हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। स्वागत है आपके अपने चैनल रश्मि एट द रेट JRF ग्रुप पर। सो यस, यहाँ पर एक बड़ी न्यूज़ शायद सभी को पता चल चुका है कि असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट में बहुत मेजर चेंज होने वाला है। बट स्टिल देयर आर द सम डाउट जो आपके माइंड में आ रहे हैं, इस ड्राफ्ट में क्या लिखा हुआ है और एक कब से एप्लीकेबल होंगे, सारी बातें हम यहाँ करेंगे। और क्या अब आपको नेट की प्रिपरेशन करना है या नहीं करना है, इस क्राइटेरिया पर भी बात करेंगे। लाइक यू कैन सी कि स्क्रीन में विजिबल क्या लिख रहे हैं या ये हेडिंग क्या डाल रहे हैं। इट इज़ इंडिया टुडेज न्यूज़। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इज़ नो लॉन्गर मैंडेटरी फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर रोल। लेकिन क्या ये सभी के लिए एप्लीकेबल है या वहाँ पर भी कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई किया गया है? तो आगे बढ़ने के पहले लेट मी रिमाइंड यू कि 2018 में जो नॉर्म होते थे उसके अकॉर्डिंग आप नेट वॉज कंपल्सरी टू बिकम द असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन अब इन्होंने कुछ मेजर चेंजेस किए हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये मेजर चेंजेस हैं क्या। तो यदि यहाँ आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो ड्राफ्ट में दिया हुआ है उसका इमेज मैं आपको शो कर रही हूँ कि नाउ द क्राइटेरिया फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 10 पर UG डिग्री, यदि आपने UG किया है विद 75%, सपोज यू आर BTech और BTech करने के बाद आपका 75% मार्क्स है, प्लस PhD यदि आप हैं, आप विदाउट नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड क्राइटेरिया यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आपने PG किया है और इसका NCRF लेवल क्या दिया है 6.5। अब NCRF लेवल 6.5 का मीनिंग है कि पहले आपने 3 इयर्स का बैचलर डिग्री किया, फिर उसके बाद 2 इयर्स का आपने PG डिग्री किया। तो एक क्राइटेरिया बना। लाइक यदि सपोज BCA प्लस MCA हो, या फिर सपोज कर लेते हैं BSc प्लस MCA है, BSc प्लस MSc है, तो आप इस क्लासिफिकेशन में आएंगे। मतलब पोस्ट ग्रेजुएट तो है बट ME या MTech नहीं है तो आपके लिए, और प्लस आपने PhD किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज लाइक दूसरा जो PG स्टूडेंट सेम MCA MSc के लिए क्राइटेरिया क्या दिया, PG डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड क्वालिफिकेशन ऑफ नेट। मतलब यदि अभी आपने PhD नहीं की है बट आप PG कर चुके हो और तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं यदि आपने नेट या सेट क्वालिफाई करके रखा हुआ है, या अगले 6 महीने में यदि आप नेट या सेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है वो ME MTech के लिए है। इट इज़ दैट अ PG डिग्री with ME MTech with least 55% of marks can directly apply for the PG प्रोग्राम। तो ये मेजर चेंजेस हैं जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी में किए जा रहे हैं और उनका कहना है इट इज़ फॉर द फ्लैक्सिबिलिटी। तो यस देखिए, लेकिन यस यू कैन अप्लाई फॉर दिस, बट आगे भी क्या चेंजेस हो सकते हैं वो मैं आपको बता दूँ। देखिए, ये जो नॉर्म्स होते हैं, ड्राफ्ट्स होते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो हमको कोशिश करना है कि हमारे पास हम असिस्टेंट प्रोफेसर, यदि हम PG के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं तो भी आगे प्रमोशन के लिए हमें PhD की रिक्वायरमेंट होगी। और यदि आप आगे इन फ्यूचर नॉर्म्स कभी भी चेंज हो सकते हैं तो आगे प्रमोशन के लिए कहीं ना कहीं ये नेट भी कंपलसरी कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि भाई जो भी क्राइटेरिया आप सेटिस्फाई करते हो उसके अकॉर्डिंग करेंटली यदि आपकी वैकेंसी आप अप्लाई कर रहे हो तो बिल्कुल कर दीजिए, आप एलिजिबल है तो कर दीजिए। बट इन फ्यूचर में दोनों चीज़ें अपने साथ प्लान करिए, दैट इज़ नेट एंड PhD। यदि आप PhD है तो नेट प्लान करिए, नेट है तो PhD प्लान करिए। अच्छा, यहाँ पर एक और कुछ और मेजर चेंजेस है जो जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ अबाउट कि अब आप मल्टी डिसिप्लिनरी टीचिंग कर सकते हो। लाइक यदि आपने सपोज करिए यू हैव डन योर पोस्ट ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन आपने PhD कंप्यूटर साइंस में किया है तो अब आप कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट को टीच कर सकते हैं। और यदि आपने सपोज़ कर लीजिए कि आपने मैथ से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था लेकिन आपने नेट कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है तो भी आप कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट्स में आप टीचिंग परफॉर्म कर सकते हो। तो ये कुछ मेजर चेंजेस हैं। एकदम लीनियंट प्रोसेस बनाने की कोशिश की जा रही है, मगर यहाँ पर देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर पर भर्ती ऑल इंडिया
एडवर्टीजमेंट के बाद मेरिट के आधार पर होगी। अगर कैंडिडेट का पीएचडी सब्जेक्ट यूजी या पीजी सब्जेक्ट से अलग है तो पीएचडी सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा। अगर कैंडिडेट का नेट या सेट का सब्जेक्ट यूजी या पीजी से अलग है तो नेट या सेट का सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के प्रमोशन के लिए पीएचडी डिग्री कंपलसरी रहेगा। एंड यस, एक और मेजर चेंज उन्होंने किया है कि नाउ वाइस चांसलर बनने के लिए आपको 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। साथ में एक जो एपीआई स्कोर का जो क्राइटेरिया हुआ करता था कि जब असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट होता था तो एपीआई कंसीडर करते थे जहाँ रिसर्च और पब्लिकेशंस की बात की जाती थी, मगर अब इस क्राइटेरिया को रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हटा दिया गया है, क्योंकि अब ये अज्यूम किया जा रहा है कि यदि कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके फील्ड में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की फील्ड में, दे कैन टीच। यदि उन्होंने कोई नया इनोवेटिव आइडिया लेकर आए हैं, इन्होंने इंडस्ट्री में काम किया है, तो यू कैन कंट्रीब्यूट इनटू द टीचिंग एज वेल, तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये से कुछ मेजर चेंजेस हैं। ओके, सो आई होप कि दिस वीडियो विल हेल्प यू कीप लर्निंग एंड लाइक अभी मोमेंट है कि आपको डिसाइड करना है आप इन किसी 3 क्राइटेरिया में से किसी एक भी कैटेगरी में यदि आप बिलोंग करते हो तो आप बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर जहाँ भी वैकेंसी निकल रही हैं उनको अप्लाई करिए। और बाद में यदि आप पीजी प्लस नेट हैं तो आप अप्लाई करिए, बाद में कभी आप पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं, या आप पीएचडी हैं तो आप अप्लाई करिए, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइए, बाद में आप नेट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे आपको प्लान करना है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। फॉर एनी क्वेरी आप डायरेक्टली मुझे कनेक्ट करिएगा। थैंक यू।